वंदे मातरम। जय श्री राम दोस्तों। सोशल मीडिया पे और इन पे अभी एक खबर छाई हुई है। यूपी से नरेंद्र गिरी जी ने जो आत्महत्या की है, उस मैटर में जो खुलासे हो रहे हैं उनके सुसाइड नोट से कि उनका एक जो शिष्य था आनंद गिरी, जिनको उत्तराखंड से उनको गिरफ्तार किया गया था, उनकी सोशल मीडिया में मैंने वीडियोस देखी और कई मैंने गूगल से उनके बारे में जानकारी ली है। तो एक अय्यास तरह का वाहियात, जो अपने आप को संत कहता है, अपने आप को अखाड़े से जोड़ रखा है, जो नरेंद्र गिरी जी का जो सबसे करीबी शिष्य था, तो उनको ब्लैकमेल कर रहा था एक पैसे के लिए, उनकी संपत्ति के लिए। तो इस तरीके के लोग को अगर हम हिंदू सपोर्ट करेंगे, इस तरह के लोगों को हम आगे बढ़ावा देंगे, तो समाज में क्या और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हिंदुओं से कि अब तुम्हारी जो पतन का जो कारण है तुम खुद स्वयं हो, क्योंकि तुम मतलब के लिए ही मंदिर जाते हो, तुम मतलब के लिए संतों के पास जाते हो और तुम मतलब के लिए ही धर्म को मानते हो। तुमको धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए धर्म को मानते हो। तुम मंदिर भी इस वजह से जाते हो कि तुमको कारोबार में और कुछ बड़ा हो, तुमको और पैसे कमाए, तुम्हारा और नाम हो, तुम और बेईमानियाँ कर सको, तुम पकड़े नहीं जाओ, तुम्हारा पाप धुले, तुमने जो कर्म किए हैं वो तुम्हारे छुप सकें। तो इसी वजह से तुम मंदिर जाते हो। बाकी तुम्हारा मंदिर जाने का धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम धर्म के लिए कुछ करते ही नहीं हो। धर्म के लिए करना ये नहीं होता कि तुम पैसे कमा रहे हो, थोड़ा बहुत मंदिर में चढ़ा दिया, थोड़ा संतन को दे दिया। ये जितने भी संत हैं 90% हमारे देश के, ये भी धर्म के लिए कुछ नहीं करते। ये अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं और इनको धर्म से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसे हज़ारों बाबा मैं बता दूँ आपको, ऐसे हज़ारों उदाहरण दे दूँ मैं, और आप खुद भी उनके बारे में जो मैं बताऊँगा आप खुद भी गूगल से सर्च कर सकते हैं। और भी कहीं आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत तरीके की हर लोगों की जानकारी हम आसानी से जुटा सकते हैं कि कहीं दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इस देश में ये कि देश बचाए हिंदुओं का, और तो कोई है भी नहीं। जो भी हिंदुस्तान, उसमें भी ये मान लो कि अब टूटने की कगार पे है। आज़ादी में उस टाइम पे 1957 में, सॉरी 1947 में टूटा था, और अब फिर टूटने की कगार पे हैं, क्योंकि फिर ये जो शांति दूत हैं, ये फिर इनकी जो बहुमत है इनका बहुत ज़्यादा हो गया है। केरला में ले लीजिए, बंगाल में ले लीजिए, तो ये बढ़ते जा रहे हैं। और इनके जो नेता हैं वो सिर्फ इन्हीं के जो नेता हैं, जैसे मैं एक बड़ी पार्टी का नाम बताती हूँ, ओवैसी, जो इनका नेता, मुसलमानों का जो नेता बना हुआ है हैदराबाद से, वो सिर्फ इन्हीं की बात करता है। लेकिन हमारे जो नेता हैं वो सब सेकुलर हैं, सब सेकुलर। बीजेपी में जो आप क्या मानते हो? बीजेपी ठीक है, जो है हिंदुओं के लिए इतना तो कुछ कर नहीं पा रही, मुझे पता है, जितना इनसे उम्मीद थी हमें कि भाई ये कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन ठीक है कि और पार्टियों से तो इसके अलावा कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं, तो फिलहाल तो यही चलेगा। लेकिन जितने भी है कि 80% लोग तो ये जो कांग्रेस और अदर पार्टियों से छोड़ के यहाँ पे आए हैं मलाई खाने के लिए। इनको पता है कि कुछ परसेंट हिंदू जागा है, इस वजह से कि सरकार अभी हिंदुस्तान में भाजपा की है, हिंदुओं के जागने की वजह से। लेकिन आप वोट दे के ही अगर सो जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कांग्रेस को दो, चाहे बीजेपी को दो, किसी को भी दो। अपने हक के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और समय समय पे लोगों का साथ देना पड़ेगा, जो अपने धर्म के लिए, अपनी समाज के लिए और इस देश के लिए जो लड़ते हैं ना, उनको आपको साथ देना पड़ेगा। तभी जाके कुछ आगे कुछ नया बदलाव आने की संभावना है। नहीं लेकिन जैसे चल रहा है, हम चल रहे हैं, सब चल रहा है, सबको दाल रोटी मिल ही रही है। इस देश में 80% तो वैसे ही जो लोग हैं, आम लोग हैं, जो कि ना तो गरीब है ना अमीर है, बस लगे हैं भाग दौड़ में। सुबह कमाना, शाम को ड्यूटी से आना है, जाना वाना है। इनको खुद के परिवार के लिए टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं, तो देश धर्म के लिए कहाँ से टाइम देंगे ये? और हमारे देश में जो शांति दूत हैं, उनके पास सिर्फ एक ही काम है, बच्चे पैदा करो, कहीं ठेला लगा लो, कहीं कुछ लगा लो, कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं, कोई बिजनेस की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हो गया तो ठीक है,
लेकिन वो दिन रात जहाँ जहाँ उनको टाइम मिलता है वो अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए टाइम देते हैं। मंदिरों में अपन जाते हैं तो आपने देखा होगा चढ़ावा, मूर्तियों पे चढ़ावा हो रहा है और लाइन लगी है, पिकनिक मनाने लोग जा रहे हैं वहाँ पे। आजकल तो लोग शराब में पी के मंदिरों में जा रहे हैं, उनको मतलब वो धर्म के लिए नहीं जा रहे वहाँ पिकनिक मनाने। जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिर हैं अब पिकनिक पॉइंट बन चुके हैं ये। यहाँ पे धर्म के लिए या अपने कुछ श्रद्धा के लिए वहाँ लोग नहीं जाते इतना, या तो कुछ लालच के लिए जाएंगे मांगने के लिए कि मेरा कुछ दुख हो गया, मेरे को नौकरी नहीं लग रहा, या मेरा कुछ बड़ा नहीं हो रहा, मैं बीवी बच्चों से दुखी हूँ। ऐसे लोग ही वहाँ ज़्यादातर जाते हैं, या तो इस भावना से जाते हैं या पिकनिक मनाने के लिए। चलो यार कुछ बैठे बैठे बोर हो गए तो चलो वैष्णो देवी में घूम आते हैं, कभी कहाँ घूम आते हैं। तो घूमने के धर्म से लेना देना तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। धर्म के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप कोई हथियार उठाओ या तुम मार काट मचा दो या तुम किसी को गालियाँ दो, इनको मुसलमानों को यहाँ से भगा दो, या जो भी अपने धर्म के खिलाफ बोलता है आप उनसे जाके लड़ो। लेकिन मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो लड़ रहा है उसका आप साथ दो, जो बोल रहा है अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के पक्ष में, जो अपने धर्म पे कोई घात कर रहा है उसके लिए वो बात कर रहा है, तो आप उसका समर्थन करो। और आप ऐसे के ही काम कर सकते हो जो अपनी जॉब कर रहे हो, आप सब कुछ वो वैसा के वैसे चलेगा। लेकिन अपने दिमाग में सिर्फ एक बात बिठा लो कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ही बचा है हिंदुओं के लिए, और कोई देश नहीं है। अभी आपने अफ़गानिस्तान में भी देखा कि उनके कितने 57 देश हैं मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन एक ने भी उनको शरण नहीं दी और वहीं पे ही वो पड़े रहे। और वही लोग जो हैं आपके अफ़गानिस्तान के बारे में तो कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी अपने ही हिंदुओं के बारे में बात करें। हिंदू बहुत ही मतलबी और मेरी भाषा में तो बहुत ही मादरचोद हरामी है। हिंदू जो जाति है, हिंदू जो धर्म है, इसको इस तरह से लोगों ने बना दिया है। ये लोग इस तरह से मतलबी हो गए हैं अपने धर्म के लिए, इनको कोई ही लेना देना नहीं। सब सोचते हैं कि धर्म, हिंदू धर्म को मिटा नहीं सकता, ये लंबी लंबी बातें करेंगे। मैंने कई लोगों को कमेंट्स देखे हैं फेसबुक पे वगैरह पे लोगों के, लेकिन ये सब बकवास बातें, ढकोसले हैं कि हिंदू धर्म को कोई मिटा नहीं सकता और हमारी हस्ती, ऐसे कई सब डायलॉगों से भरा पड़ा है। लेकिन मैंने तो देखा है ना, आपकी बस्तियाँ पहले हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान में भी थी, अफ़गानिस्तान में भी थी, बांग्लादेश में भी थी, आपका धर्म वहाँ भी था, लेकिन सब मिटा दिया गया। सब वहाँ पर 2% से या 1% से ज़्यादा नहीं बचे इन देशों के अंदर, वो भी वहाँ पर बहुत बुरी हालत में है। उन लोगों को तुमको जानने का तुमको कोई मतलब ही नहीं, कोई तुमको समझाने की कोशिश कर रहा है, तुमको कोई बोलता है, तुमको कोई समझाने का प्रयास करता है तो तुम उन्हीं को कमेंट्स में गालियाँ देते हो। तुमको सिर्फ मादर चौदह को मतलब है बस मैं नौकरी लगता हूँ, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, मैं बेमने खूब सारी कर लूँ, मैं कहीं पॉलिटिक्स पार्टी में घुस जाऊँ, कहीं सेट हो जाऊँ मैं, मुझे देश और धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। सोचेंगे भी क्यों, उनको क्या करना है साले। इतने मतलब उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट इस तरह से हो चुकी है ना कि उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं भी कहीं बैठ जाता हूँ किसी के साथ में, या मेरी समाज के लोग होते हैं, मेरे धर्म के लोग होते हैं, मेरे आसपास के लोग होते हैं, मेरे मित्र होते हैं, लेकिन अगर मैं उनको इन चीज़ों पे बात करता हूँ तो उनको मैं ऐसा लगता हूँ कि बेवकूफ़ सा मुझे समझते हैं कि यार क्या तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ जैसी बात करते हो, हाँ हिंदू वो कौन मिटा सकता है, हिंदुस्तान में तो हिंदू ही रहेंगे, वो रहेंगे। अरे पहले थे ना, पाकिस्तान में जब नहीं बटा था तो वहाँ पे भी हिंदू रहते थे, सब वैसे था जैसा आज यहाँ है। अब आने वाले टाइम में आप देख लेना, लिख के रख लो। तो आज के बाद 10 साल तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 8-10 साल के अंदर ही आपको एक और देश देना पड़ेगा। और कई कांग्रेस के नेताओं ने तो बोल दिया, लेकिन कांग्रेस को साले हज़ारों मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, एक भी मुस्लिम नहीं है जो कांग्रेस को गाली देता है। लेकिन बीजेपी को 80% लोग गालियाँ देते हैं। क्यों देते हैं? ये महंगा कर दिया, वो महंगा कर दिया। भाई वक्त के साथ में महंगाई बढ़ रही है, वक्त के साथ में सब कुछ है। तो कांग्रेस ये तो अभी आई है कि पहले आज से 30 साल पहले जो चीज़ थी वो 2010 में नहीं थी, 2014 में तो कांग्रेस की सरकार बनी है, उससे पहले तो किसकी सरकारें थी। तो वक्त के साथ में वो बढ़ रही है, तो सैलरी भी बढ़ रही है लोगों की, उनके कमाने के संसाधन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन तुम्हें अपनी वो
तो आबादी बढ़ाने से, अपना पैसा बढ़ाने से देश को नहीं बचा पाओगे, ठीक है ना। तो यही मेरा कहने का और समझाने का तात्पर्य है कि धर्म के प्रति जागरूक बनिए, और जहाँ जहाँ आपको टाइम मिले, जहाँ जहाँ आपको लगे तो धर्म की जो बात करते हैं लोग, उनकी बात सुनिए, उन पर गौर कीजिए और उनका समर्थन कीजिए, ना कि उनको मोटिवेशन कीजिए, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कीजिए, उनको पागल कहिए, उनको बेवकूफ़ कहिए, उनको धर्म के नाम पे लड़ाए वाले लोग कहिए। मैं नहीं कहता किसी को काटो, किसी मुसलमान को जाके काटो, अरे तुम अपने धर्म के लिए बात करो। मैं नहीं कह रहा किसी दूसरे धर्म के लिए बात करो। मैं अच्छा मानता हूँ मुसलमानों को, चाहे वो कितने वो हरामी है, कुत्ते हैं, कमीने हैं, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, और लड़ के उन्होंने 27 देश अपने मुस्लिम कंट्रीज़ बना लिए हैं, और इस देश में जितने भी टुकड़े आज तक कटे हैं, जितने भी देश बने हैं, उससे मुस्लिम राष्ट्र ही बने हैं, ना कि कोई हिंदू राष्ट्र बना है। एक भी इस देश से कट के और टुकड़ा होके अगर बना है तो मुझे आप बताइए, मुझे भी तो पता चले कि मैंने कहीं गलत जानकारी ले रखी है या मुझे कम ज्ञान है। वैसे मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे देश के बारे में, मेरे धर्म के बारे में मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता रहूँगा। यही बात है मित्रों। जय श्री राम, वंदे मातरम।